हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो बेसिक मेथड्स होते हैं, जिसको हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज का जो सेशन है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो पहला मेथड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है यहाँ पर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि मोडी मेथड के नाम से जानते हैं इसको। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंदर हम तीन फैक्ट्रीज कंसिडर कर रहे हैं, F1, F2, F3। और वे गोडाउन मेरे चार हैं, W1, W2, W3 एंड W4। यानी कि फैक्ट्री से मेरे को गोडाउन में शिफ्ट करना है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे यहाँ पर जो दे रखी है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 19, देन 30, देन 50 एंड 10, देन 70, देन 30, देन 40 एंड 60। उसके बाद आता है 40 एंड 8, देन 70, देन 20। और फैक्ट्रीज की कैपेसिटी दे रखी है और गोडाउन की वेयर हाउसेज की रिक्वायरमेंट दे रखी है। ये भी डेटा मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा कैपेसिटी और यहाँ पर हो जाएगा मेरा रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट है 5, 8, देन 7 एंड देन 14। तो मेरा जो कैपेसिटी के वैल्यूज़ हैं वो भी लिख लीजिएगा, 7, 9 एंड 18। तो ये मेरा टोटल आ रहा है 7 + 9 16 + 18, 34 मेरा टोटल आ रहा है कैपेसिटी का। और रिक्वायरमेंट का टोटल आ रहा है 5 + 8 13 + 7 20 + 14, दैट इज 34। सो आई कैन से दिस इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी का जितना आ रहा है उतना ही टोटल रिक्वायरमेंट का आ रहा है। तो ये एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड, या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट हम मानते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम। और एग्जाम में भी क्वेश्चन के साथ ये दिया रहता है कि इसे वैम से स्टार्ट करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब गारंटीड सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी, उसको और मिनिमम करना और कम करना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि अब मैं सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, रो पेनल्टी। और इस तरफ हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम पेनल्टी। तो यहाँ पर रो पेनल्टी यानी कि जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो कितना है इन चारों में, 10। इससे जस्ट हायर कॉस्ट कितना है, 19। तो जो मेरी पेनल्टी आ रही है वो 9 आ रही है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉस्ट मेरा है 30 और इससे जस्ट हायर है 40। तो यहाँ पर पेनल्टी आ रही है मेरी 10। यहाँ पर है मेरा 8 और उसके बाद 20, तो यहाँ आ रहा है 12। इसी तरह से कॉलम के अंदर यदि मैं पेनल्टी देखता हूँ तो ये मेरा 19 और 40, तो ये मेरा आ रहा है 21। और 8 और 30, तो ये आ रहा मेरा 22। और ये आपका जो कॉस्ट है मिनिमम 40 और 50, तो यहाँ पर आ रहा है 10। और यहाँ पर 10 और 20, तो यहाँ पर आ रहा है 10। अब आप देखेंगे कि कहाँ पर मुझे अलोकेशन करना है, जहाँ पर हाईएस्ट पेनल्टी है। हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पर है, 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10, ये 22 हाईएस्ट है। तो इस वाले कॉलम में मुझे अलोकेशन करना है। किस जगह करना है, जहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पर करना है। कितना करना है, फैक्ट्री के पास 18 अवेलेबल है, गोडाउन की रिक्वायरमेंट है 8, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पूरा दे देंगे। अब इधर कोई अलोकेशन नहीं आने वाला क्योंकि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी।
इसके बाद हम फिर से कैलकुलेट करेंगे पेनल्टीज। अब देखो मिनिमम कॉस्ट यहाँ 10, इससे जस्ट हायर 19, तो अगेन माई पेनल्टी इज 9। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 40 देन 60, तो ये मेरा पेनल्टी हो गया 20। इसी तरह से 20 और 40, तो अगेन मेरा पेनल्टी हो गया यहाँ पर 20। इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही 21 आ जाएगा, शेडिंग का इफेक्ट आया ही नहीं है यहाँ पर। 10 अगेन 10। अब देखो हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, तो हाईएस्ट पेनल्टी अब आ रही मेरी 9, 20, 20, 10, 10, 21, ये मेरी हाईएस्ट पेनल्टी है। इसमें लोएस्ट कॉस्ट पर अलोकेशन करेंगे, यानी कि इस जगह मेरा अलोकेशन आएगा। अब कितना अलोकेशन आएगा, फैक्ट्री को 7 आइटम की कैपेसिटी है फैक्ट्री के पास, और गोडाउन को 5 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। और ये 5 आ गया तो मेरा इधर से ये फुलफिल हो गया, और कोई यहाँ पर अलोकेशन नहीं आने वाला। फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करूँगा 10 और 50, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 40, देन यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर हो गया मेरा 50, 20 70 का डिफरेंस, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 40 50 का डिफरेंस 10, यहाँ पर भी 10। अब हाईएस्ट मेरा यहाँ आ रहा है 50 इस वाले रो में। मिनिमम कॉस्ट है 20, तो यहाँ मेरा अलोकेशन होएगा, कितना हो जाएगा 14। 18 कैपेसिटी रिक्वायरमेंट 14 की है, तो मेरा ये भर गया पूरा। अब पेनल्टी निकालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अब केवल एक ही कॉलम बचा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वहाँ पर आना ही आना है, कोई प्रॉब्लम उसमें होनी नहीं चाहिए। तब आप देखिए कि ये जो फैक्ट्री है इसकी कैपेसिटी थी 7, और ये फैक्ट्री इस गोडाउन को 5 दे चुकी, तो बचा 2 यहाँ पर देना ही पड़ेगा। इसी तरह से ये 9 है, तो ये 9 का 9 पूरा, जस्ट मिनट, ये 7 है, 5 8 7, जस्ट मिनट, ये 2 है, 5 ये कवर हो गया, ये 8 मेरा हो गया, यहाँ कुछ आना ही नहीं है। ठीक इसी तरह से ये 7 की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें से ये मेरा 18 में से 14, तो यहाँ पर हो गया 14। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ छोटा सा करेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 14 दिया था जो गलत था, क्योंकि ये 8 है ऑलरेडी, इस 18 में से 8 जा चुका है, तो बचा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। नाउ इट्स ओके, तो ये 10 आ गया, तो ये 8 + 10 18, यानी इधर से भर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर। और ये मेरे खाने जो है ये खाली बच जाएंगे इनमें, जहाँ अलोकेशन अभी पेंडिंग है। इधर से भर गया ये, इधर से अभी भी नहीं भरा है, क्योंकि ये 10 ही मैंने दिया है। तो ये छोटा सा करेक्शन मैं यहाँ पर किए देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस प्लीज़। तो ये मेरा यहाँ पर मेरा जो अलोकेशन था 14 की रिक्वायरमेंट थी, कैपेसिटी 18 में से 8 गया, तो 10 का कैपेसिटी है, तो 10 दे देंगे। अभी इनको 4 और देना बचा है। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब 5, ये 2 भी मैंने बाद में लिखा था, तो यहाँ पर ये 2 अभी नहीं देंगे अपन, है ना, अभी, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है। ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, ये यहाँ से हटा देता हूँ। नो, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे फिर से पेनल्टीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा ये भर गया था, फिर ये भर गया था, फिर ये इधर से भर गया मेरा 18, ये तो बचे ही हैं। तो फिर से देखो 50 और 10 का डिफरेंस है 40, यहाँ पर आ रहा मेरा 20, यहाँ पर आ रहा मेरा 10, और यहाँ पर मेरा आ रहा है 50। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिफरेंस है 50, इसमें लोएस्ट कॉस्ट मेरी आ रही है, यहाँ लोकेशन करूँगा मैं, तो मैं यहाँ कर दूँगा अलोकेट। कितना कर दूँ, 7 में से 5 तो ये ले चुके, तो बचा 2, तो 2 यहाँ पर मैं दे देता हूँ, तो ये मेरा 2 देने से इधर का ये पूरा फुलफिल हो गया। तो 5 + 2 7 हो गया। अब ये मेरा अकेला बचा। नाउ आई कैन पुट हियर द बैलेंसिंग फिगर।
अब जैसे ये 9 है तो ये 10 और 2 12 हो गया, 14 है ये, तो 2 बचा हुआ यहाँ पर हमको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा कितना, 7 की रिक्वायरमेंट है तो पूरा 7 दे दो, तो 7 + 2 9 हो गया। तो ये मेरा पूरा कवर हो गया। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। तो इसको इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो कितना आता है कॉस्ट। 19 5 जा 19 इंटू 5, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट 95। यहाँ पर 10 2 जा 20, 47 जा 280, 62 जा 120, 8 8 जा 64, 20 इंटू 10 200। अब ये जो टोटल कॉस्ट है अपन ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये मुझे मिलता है 5 + 4 9, देन यहाँ 7 आ जाएगा, 779 इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कोई ऑप्टिमल आंसर नहीं, दिस इज वन ऑफ द आंसर बेस्ड ऑन दिस वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। नाउ हाउ टू रिवाइज द सॉल्यूशन। अब कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, कैसे ये मेथड लगाना, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहले, उसके पहले जब अपन आगे बढ़ें, एक डिजेनरेसी चेक होता है जो हमें लगा लेना चाहिए। नंबर ऑफ अलोकेशन होने चाहिए m + n - 1। m का मतलब नंबर ऑफ रो, कितने रो का क्वेश्चन है, 1 2 3। n का मतलब कॉलम, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, -1, 3 + 4 -1, 6 जगह अलोकेशन आना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 जगह अलोकेशन आ रहा है। इसका मतलब देयर इज नो डिजेनरेसी। राइट। तो कभी डिजेनरेसी आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशन कम आए, तो क्या करना, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। अगला जब लेक्चर वीडियो में डालूंगा तो उसके अंदर ये चीज़ भी आपको समझाऊंगा कि डिजेनरेसी कैसे रिमूव करना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मैंने वो बेसिक के मेथड्स बता दिए। इस लेक्चर में मैं आपको मोडी मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले लेक्चर में कोई डिजेनरेसी वाला केस ले लेंगे जिसमें वो हम कवर कर लेंगे। इन केस थ्योरी में पूछे तो ये चीज़ आप बता दीजिएगा कि द नंबर ऑफ अलोकेशन मस्ट बी m + n - 1, and if they are less than m + n - 1, then this situation is known as degeneracy. आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिमिलिटी चेक के लिए। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल मेरा होगा 3/4 का टेबल बनाएंगे पहले। ओरिजिनल क्वेश्चन का टेबल हमारा 3/4 का था, तो ये टेबल 3/4 का बनाएंगे। इसका नाम है UIVJ टेबल। अब इसके अंदर सिर्फ वही वाली कॉस्ट मैं लिखूंगा जहां पर अलोकेशन है। तो ये जैसे 5 अलोकेशन है तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 19, और फिर लास्ट में 10। तो यहाँ लिखने का है 19 और लास्ट में लिखने का है 10। चलिए, अब इस वाले सेकंड रो में 40 60, दो जगह लोकेशन है तो दो जगह की मैंने कॉस्ट ले ली। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे 8, देन लास्ट में 20। ठीक है, तो केवल हमको वही वाली कॉस्ट लिखना है जहाँ पर अलोकेशन है। नाउ वी राइट हियर U1 U2 U3 V1 V2 V3 एंड V4। राइट। अब कुछ इक्वेशंस हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये नंबर है 19, सो 19 विल बी इक्वल टू 19 के हॉरिजेंटल सीध में बाहर कौन है, U1, प्लस वर्टिकल सीध में कौन है, V1। सो 19 इक्वल टू U1 प्लस V1, ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से ये जो 10 है U1 प्लस V4, ऐसा। ये जो 40 है, ये 40 इक्वल टू हो जाएगा U2 प्लस V3। ये 60 किसके इक्वल हो जाएगा, U2 प्लस V4। और ये 8 किसके इक्वल हो जाएगा, U3 प्लस V2। और ये 20 किसके इक्वल हो जाएगा, U3 प्लस V4। ठीक है।
अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर कौन से रो या कॉलम में आ रहे हैं देखो ज़रा। ये 10, 60, 20, ये यहाँ पे दो आ रहे हैं, यहाँ पे दो आ रहे हैं, यहाँ दो आ रहे हैं, इधर एक आ रहा है, इधर एक, इधर एक, ये तीन आ रहे हैं ना। तो जहाँ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उसको जीरो एज्यूम कर लिया करो। दिस यू रिमेंबर। तो मैंने V4 को जीरो एज्यूम कर लिया। अब इस इक्वेशंस में कहाँ कहाँ V4 आ रहा है देखो ज़रा। यदि V4 को मैं जीरो ले लेता हूँ तो जीरो प्लस U1 कितना आ गया 10, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 ऐसा। और कहाँ दिख रहा V4, ये रहा V4, यहाँ भी जीरो लिख दीजिए तो जीरो प्लस U2 60 आ गया ऐसा। और कहाँ दिख रहा V4, ये रहा V4, यहाँ जीरो ले लीजिए तो U3 आ गया 20 ऐसा। अब ये जो रिजल्ट आ गए हैं इनको भी और यूज़ करेंगे अपन। अब देखिएगा U1 आ गया 10, तो यहाँ U1 की जगह 10 रख दो, तो 10 इधर आके माइनस होएगा तो V1 आ जाएगा 9 ऐसा। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए तो U1 10 यहाँ पर रख के देखो, सॉरी ये तो आ ही चुका है। U1 10 तो ऑलरेडी आ गया V4 0 से। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो अपने को निकालना है। अब जिन इक्वेशन को हमने यूज़ किया ही नहीं है उनसे अपन और भी चीज़ें निकालने का ट्राई करेंगे। जैसे U3 प्लस V2 8 है और U3 20 आ चुका है, तो 20 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 20 तो V2 आ जाएगा -12। ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 20 में क्या प्लस करें कि 8 आ जाए, तो प्लस करने से तो कुछ आएगा नहीं, माइनस ही करना पड़ेगा 12 ऐसा। तो ये 9 आ गया, ये -12 आ गया, ये 0 आ गया, ये V3 निकालना है। अब V3 कौन सी इक्वेशन में, यहाँ U2 कितना है 60 है, तो यहाँ 60 रखेंगे, 60 इधर आएगा तो V3 हो जाएगा -20। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। वैसे भी दिख रहा है कि 60 में क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, तो ये 20 हो जाएगा। अब ये कॉर्नर पर मैं ऐसा बना दूंगा साइन। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, पहली बार थोड़ा टफ जैसा लगेगा कि यार कितनी चीज़ें याद रखनी है, बट व्हेन इट कम्स इन प्रैक्टिस देन इट बिकम्स इजी। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसे निकाल लेंगे वैल्यू। इसके इधर वाली सीध में 10 है, इधर वाली सीध में -12 है, तो 10 -12 नेट रिजल्ट आ गया -2। इधर आ रहा 10, इधर आ रहा है -20, सो -10। इसी तरह से इधर आ रहा है 60, इधर आ रहा है 9, सो कितना आएगा 60 और 9, तो ये मेरा हो गया 69। और यहाँ पर आ रहा मेरा 60 -12 तो 48। क्लियर। यहाँ पर मेरा 20 + 9 29, और यहाँ पर आ रहा मेरा 20 - 20, इधर 20 इधर -20, सो आई एम गेटिंग हियर 0। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी ये हमने कैलकुलेट करे हैं वहाँ पर ऐसे ट्रेंगल का साइन बना देंगे डेल्टा जैसा। ये हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंगल के वैल्यूज़ कैसे निकालना वो देखो। इस जगह इस वाले खाने में, यानी कि इधर से सेकंड वाला, इसमें कॉस्ट कितनी है 30, तो 30 -2, तो ये आ गया 32। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो डेल्टा आई जे इक्वल टू सी आई जे, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वी जे। ये मेरा यू आई प्लस वी जे वैल्यू है जो मैं माइनस कर रहा हूँ ओरिजिनल कॉस्ट में से, और ये ला रहा हूँ। अभी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये यहाँ पर 50 है, थर्ड वाले में 50 -10 तो कितना हो गया 60। इसी तरह से ये मेरा 70 है, यहाँ पर 70 में से गया 69 तो बचा 1। ये 30 है, 30 में से गया 48 तो ये आ गया -18, और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 40 - 29 तो ये आ गया 11, और ये मेरा 0 है सेकंड लास्ट में, तो ये मेरा है 70। 70 - 0 कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो यदि ये सारे डेल्टा ट्रेंगल के वैल्यू पॉजिटिव आ जाते तो इसका मतलब होता है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। लेकिन यहाँ पर एक जगह नेगेटिव आ गया, ये -18, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब वो कैसे करना है वो आपको समझाता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये वाला जो खाना है कौन सा था ये, इसको ऐसे लिख लो चाहो तो F1 F2 F3, देन W1 W2 W3 एंड W4। तो ये वाला जो खाना था ये कौन सा था, F2 W2। नाउ इन द क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट ऑन F2 W2। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना क्या है और सॉल्व क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। F2 W2 मतलब ये वाला खाना, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से एक ऐसा लूप बनाना है, क्लोज्ड लूप, कि यहाँ से चल करके हमें यहीं पर आना है और जहाँ जहाँ हम टर्न मारेंगे वहाँ पर एलोकेशन होना चाहिए। तो मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मुझे तुरंत दिख गया मुझे रास्ता। देखो यहाँ से यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ और फिर यहाँ आ जाओ। मतलब मैं हर जगह जहाँ टर्न मैंने मारा यहाँ लोकेशन है, यहाँ लोकेशन है, यहाँ लोकेशन है। यहाँ पे लिखने का प्लस, यहाँ लिखना है माइनस, यहाँ लिखना है प्लस और यहाँ लिखना है माइनस। अब जहाँ जहाँ आपने माइनस लिया है वहाँ पर एलोकेशन कितना कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। इनमें से छोटा एलोकेशन कौन है, 2। तो उस 2 को अपन यहाँ शिफ्ट कर देंगे नए टेबल में। यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। तो वहाँ पर एलोकेशन ख़त्म हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो ये सब चीज़ हम नए टेबल में करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले तो नया टेबल बना करके ये सारी कॉस्ट फिर से लिख लेते हैं। ये तो मैंने कॉस्ट वाला टेबल पूरा बना दिया। अब मैं अलोकेशन लूप के अलावा जो थे, पहले तो एज इट इज़ उनको मैं मेंशन कर देता हूँ, जो लूप के अलावा अलोकेशन थे, अदर देन लूप। तो अदर देन लूप यानी कि ये 5 ये 2, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लूप के भी कॉर्नर चेंज होंगे। ये 7 एज इट इज़ रहेगा 40 पे जो है। अब क्या चेंजेस आएंगे वो देखिएगा। ये 8 और 2 में से जो माइनस वाले हैं उनमें छोटा कौन है, 2। वो 2 कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह 30 पे यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर जहाँ 10 था 20 पे वो बढ़ के 12 हो जाएगा और यहाँ से अलोकेशन ख़त्म हो जाएगा। जहाँ था वो ऑटोमेटिक 0 है ना, कुछ नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अलोकेशन उतने ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यानी एवरी टाइम हर नए टेबल के बाद हमको डिजेनरेसी चेक लगाना चाहिए। वही m+n-1। तो यानी कि नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, 6 अलोकेशन होना चाहिए और 6 अलोकेशन है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपको। अब ये जो टेबल है ये कैलकुलेट करने के बाद फिर से हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। अब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 19 5 जा कितना हो गया, 95 हो गया। देन ये 20 हो गया, देन 32 जा ये मेरा 60 हो गया, ये मेरा 280 हो गया और ये मेरा 48 हो गया और ये 240 हो गया। अब यदि मैं इनका टोटल करता हूँ तो 13, फिर L1 बचा, 743 मेरा कॉस्ट आ रही है। इज दैट क्लियर। अब इसकी भी क्या गारंटी कि ये और कम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर से वही टेबल बनाएंगे जैसा पिछली बार बनाया था। तो सबसे पहले तो मैं
UIVJ टेबल की मैं बात कर रहा हूँ 3/4 का। सबसे पहले मैं सिर्फ वही कॉस्ट लिखूंगा जहां पर अलोकेशन है, राइट। तो यहां पर 19 आएगा, एक तो यहाँ 10 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 30 के नीचे 8 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा। और यहाँ पर मेरा U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। अब की बार मैं उतनी इक्वेशंस नहीं बना करके डायरेक्ट समझा दूंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब 2 से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो कहीं भी जहाँ 2 दिख रहा है, जैसे ये 2 है ना, ये तो यहाँ पे 0 ले लो इसको। अब आप ऐसा सोचोगे ये 10 है, इसके एक तरफ का तो आ गया 0, दूसरी तरफ क्या लें, तो 0 में क्या प्लस करें कि 10 आ जाए, तो यहाँ पर 10 आ गया। ऐसा इस तरह से करने का। इसी तरह से 19 है और इधर 0 है, तो 0 में क्या प्लस करें कि 19 आ जाए, तो ये मेरा 19 हो गया। चलिए अब देखो ये 20 है और यहाँ 10 है, तो 10 में क्या प्लस करें कि 20 आ जाए, तो यहाँ पर 10 आ गया। इसी तरह से 10 में क्या प्लस करें कि ये 8 आ जाए, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अब ये -2 में क्या प्लस करें कि 30 आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ 32 आ जाएगा। 32 - 2 30 हो जाएगा। 32 में क्या प्लस करें कि 40 आ जाए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये 3 आ गए और ये 1 2 3 4 ये आ गए। अब हमको ये चीज़ कैलकुलेट करना है जो पिछली बार भी हमने किए थे, यानी कि UI प्लस VJ। तो इधर 0 है और इधर -2 है, तो टोटल हो गया -2। फिर इधर आ जाएगा 8 और 0 8। फिर आ जाएगा इधर 32 + 19 51। फिर यहाँ आ जाएगा 10 + 32 42। फिर यहाँ आ जाएगा 10 + 19 29, 8 + 10 18। और अब मेरे को वो कैलकुलेट करना है जो हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि डेल्टा वाले वैल्यूज। तो यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा, ठीक है। अब ये जो हमारा 30 है, 30 -2, तो ये मेरा हो गया 32। ठीक इसी तरह से 50 - 8, तो ये मेरा आ जाएगा 42। और ये आ जाएगा मेरा 70 में से 51 गया तो 19। और ये मेरा 60 में से गया 42, तो ये मेरा बचा 18। और ये 40 में से 29 गया तो बचा 11। और ये मेरा 70 में से गया 18, तो मेरा आ जाएगा 52। यानी कि ये सारे रिजल्ट मेरे पॉजिटिव आ गए। सिंस ऑल डेल्टास आर पॉजिटिव, सो solution is optimal and minimum transportation cost is 743। इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और यदि किसी ट्रायंगल में नेगेटिव आ जाता तो हमें सेम प्रोसीजर, फिर से वही लूप बनाना, वो सब चीज़ रिपीट करना होता। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर और समझा देना चाहता हूँ, सिर्फ समझने के लिए। ये लूप बनाने का लॉजिक ये है कि सपोज करिए हम यहाँ पर एक आइटम शिफ्ट करते हैं इस जगह, तो 30 रुपीज़ कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। यहाँ पर एक आइटम आ जाएगा, यहाँ पर एक आइटम कम हो जाएगा तो 60 कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ एक बढ़ेगी तो 20 कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक कम हो जाएगी तो 8 मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मेरा जो नेट चेंज आएगा वो आएगा 30 + 20 50। और ये 68 माइनस का है, तो 18 रुपये मेरे को फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी एक आइटम शिफ्ट करने से। तो क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आइटम यहाँ शिफ्ट कर दूँ। आई होप दैट इज़ क्लियर। ये वही -18 जो हमारा यहाँ मिला था हमको, ये इस जगह, राइट। तो ये 18 रुपीज़ यदि मेरी कॉस्ट एक आइटम से शिफ्ट हो रही, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर दूँ। तो मैं कितना शिफ्ट कर दूँ, इन चारों में सबसे बड़ा फिगर 10 है। क्या मैं यहाँ 10 कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ 10 करूँगा तो यहाँ 10 कम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ कम भी तो होगा। टोटल तो मेरे को 9 ही रखना है।
तो यानी कि मैं यहाँ 10 नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ 8 कर सकता हूँ? ये 8 भी तो एक फिगर है। 8 में यहाँ लेता हूँ तो यहाँ 8 कम नहीं कर सकता, यहाँ 2 है। 8 प्लस 2 मतलब कैसे मैनेज करूँगा ये? तो यानी मैनेज तभी हो सकता है जब आप ये दोनों जो हैं माइनस वाले, इसमें छोटा नंबर ले लो। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 कम आराम से हो जाएगा, यहाँ 2 बढ़ जाएगा और यहाँ से 2 कम हो जाएगा। तो टोटल एक आइटम शिफ्ट करने पे 18 का फ़र्क आ रहा था, तो 2 आइटम शिफ्ट करने पे 36 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो ऑटोमेटिक आपकी कॉस्ट 36 रुपये से कम हो जाएगी। आपको इतनी मेहनत भी नहीं करना हो तो पुरानी कॉस्ट आपकी थी 779, उसमें से 36 2 आइटम की कम कर दो, ये आ गया वही आंसर 743। लेकिन एग्ज़ाम में ठीक है आप ये पूरा लिख के दिखा देना सिस्टमेटिक। तो इस तरह से ये हमारा मेथड था जिसका नाम था मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिजेनरेसी कैसे हटाना वो भी बताऊंगा, प्लस स्टेपिंग स्टोन मेथड एक और इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी बताऊंगा मैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।